हेलो फ्रेंड्स, वर्कआउट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, उतना ही ज़रूरी हमारे लिए डाइट है, वो भी बैलेंस डाइट जिसमें रहना चाहिए प्रॉपर प्रोटीन, कार्ब और फैट का प्रॉपर रेशो रहना चाहिए। तो सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ आपको, जब हम गेनिंग करते हैं हमारा साइज़ बढ़ता है और उसके बाद जब हम लीन में जाते हैं तो साइज़ कम होता है। क्यों होता है, इसके पीछे रीज़न है। आज मैं ये आपको पहले क्लियर कर देता हूँ। तो जब हम गेनिंग करते हैं तो आपको सजेस्ट किया जाता है कि कार्बोहाइड्रेट को इंक्रीज़ कीजिए। आप कार्ब्स लेते हो, ज़्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट लेते हो, बॉडी में स्टोर करते हो और आपका साइज़ बढ़ता है। बट जब आपका साइज़ बढ़ता है पूरी बॉडी का, पूरी मसल का, जितनी हमारी बॉडी में जब हम गेनिंग के में होते हैं, गेनिंग पीरियड में हमारा अच्छे से साइज़ इंक्रीज़ होता है। बट जब हम चाहते हैं कि अब हम लीन बॉडी बनाएं, अपनी बॉडी को लीन में कन्वर्ट करें, तो जब हम उसको लीन में जाने जाते हैं तो हमारा साइज़ क्यों कम होता है? इसके पीछे रीज़न बहुत ही छोटा सा है, हमारी बैलेंस डाइट है जो बैलेंस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सबसे पहले मसल का क्या सोर्स है? प्रोटीन। मसल किससे बिल्ड होता है? प्रोटीन से होता है। अब फॉर एग्जांपल जब मैंने आपको बोल दिया कि कार्बोहाइड्रेट को इंक्रीज़ कीजिए, आपने कार्बोहाइड्रेट को इंक्रीज़ करा, आपकी डाइट बैलेंस नहीं है, तो आपका साइज़ है बॉडी का वो बढ़ने लगता है, लेकिन उसके अंदर प्रोटीन कम है तो आपका मसल नहीं बढ़ रहा है। ध्यान से सुनना, उसका मतलब आपकी बॉडी में मसल नहीं बिल्ड हो रहा है, आपकी बॉडी में क्या हो रहा है? कार्बोहाइड्रेट स्टोर हो रहे हैं, उसके साइज बढ़ रहा है। बट जब आप लीन में जाते हो तो आप क्या करते हो? कार्ब्स को कम करते हो और प्रोटीन को बढ़ाते हो, तो वो क्या होता है? साइज गिरने लगता है। साइज वहाँ तक जाता है जहाँ तक आपका मसल होता है, उसके ऊपर जितनी भी वो लेयर होती है कार्ब्स की, वो सारी की सारी कम हो जाती है। इसलिए इस तरह से हमें डाइट फॉलो नहीं करनी है। हमें क्या करना है? पूरी बैलेंस डाइट में, चाहे आप गेनिंग कर रहे हो चाहे आप लीन कर रहे हो, आपको अपने प्रोटीन लेवल को हमेशा ज़्यादा रखना है वेट से। आपका ये जितना भी वेट है, बॉडी वेट है, उसका 1.5 गुना ज़्यादा प्रोटीन अपनी डाइट में रखना है। तो अब बात आती है कि बैलेंस कैसे करें। अब प्रोटीन का सोर्स है वो सब में होता है, नेचुरली भी होता है, हम सप्लीमेंट्स लेते हैं उसमें भी मिलता है, बट उसके साथ कार्ब्स और फैट बहुत मात्रा में मिल जाता है, सोडियम मिल जाता है, शुगर मिल जाती है, हर चीज़ में हमें कि उसको हम बैलेंस करना हमारे लिए दिक्कत होती है। तो मैं आपको एक ऐसी डाइट बताऊंगा, उसको मैं बताऊंगा किस तरह से आप बैलेंस कर सकते हो, लेकिन उस डाइट के बारे में पहले मैं आपको बताऊंगा। अब सबसे अच्छा और मेन सोर्स रहता है हमारी डाइट के लिए जिसमें प्रोटीन हमें काफ़ी मिलता है, प्रोटीन का सोर्स है, तो वो एग है। एग के साथ हमारे पास होता है चिकन, लेकिन हम रोज़ नहीं खा सकते। कभी कभी सोचते हैं कि यार चिकन नहीं खाना, बट एग हम रोज़ खा सकते हैं। अब एग भी कितना खाइए? एक एग के साइज में हमारा जो न्यूट्रिशन हमें मिलता है उसमें होता है 6 ग्राम प्रोटीन, जो हाईएस्ट लार्ज एग होता है, और उसके अंदर आपको मिलता है 5 ग्राम फैट। 5 ग्राम फैट, 6 ग्राम प्रोटीन, और उसमें हमें कैल्स्ट्रोल मिलता है 185 मिलीग्राम। बट अब आपको पता होना चाहिए कि हमारी बॉडी को पर डे कितना कोलेस्ट्रॉल इनटेक करना होता है? 300 तक। साइंटिफिकली 300 से ज़्यादा नहीं ले सकते। मतलब फिर मान के चलिए कि एट जॉब हम पर डे 2 ही खा सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं खा सकते, उसका इंटेक नहीं कर सकते। बट जो वाइट पोर्शन रहता है, एग वाइट होता है, उसमें आपको मिलता है ढेर सारा प्रोटीन। एक एग वाइट में आपको मिलता है 3.45 ग्राम तक प्रोटीन मिलता है। तो अब आप उसको बॉयल करके एग जॉ को बाहर निकालते हो, बॉयल कर करके कितने एग खाते हो, फिर बैलेंस डाइट के अनुसार आप एग खाते रहते हो, फिर बोर से होने लगते हो। अब आप हमको बोलेंगे ऑमलेट बनाओ, तो ऑमलेट में सबसे पहले ये है कि बिना ऑयल के ऑमलेट बनता नहीं है। दूसरा ये रहता है कि उसमें एग जॉग होता है, उसको निकालना पड़ता है, वो दिक्कत का काम है। तो आज मैं इसी टॉपिक पे ऊपर वीडियो बताने का, विदाउट ऑयल। कोई भी बीच में हम किसी भी प्रकार का वो नहीं डालेंगे जिसकी हमें बॉडी को ज़रूरत नहीं है। हम क्या करेंगे? ऑमलेट बनाएंगे, बट विदाउट एनी ऑयल। विदाउट ऑयल के बिना हम ऑमलेट बनाएंगे, ना उसमें सोडियम डालेंगे, कुछ भी नहीं डालेंगे, और साथ में एग जॉग को भी अच्छे और इजी वे से रिमूव कर सकते हैं। कैसे करेंगे? आज मैं इसी टॉपिक पे आपको बताऊंगा। इसी पे हमारी वीडियो है, हम किस तरह से ऑमलेट बना सकते हैं विदाउट ऑयल। ओके, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आपको क्या करना है? मैक्सिमम 4 एग का एक साथ आप ऑमलेट बना सकते हो। उससे ज़्यादा जाओगे तो वो टूट सकता है और अच्छा भी नहीं बनता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? आपके पास होना चाहिए पैन। पैन में क्या होता है? ये हमें मिलता है मार्केट में अवेलेबल, तो साथ में आप उसके नीचे कुछ भी रख सकते हो। ये हमारे पास इंडक्शन है, आप हीटर का यूज़ करते हो, गैस का करते हो, कुछ भी रख सकते हो। बट आपके लिए उससे पहले हम क्या करते हैं? एग को तोड़ देते हैं। आइए,
ज़्यादा अमाउंट में दिन के 20 से 25 एग खाते हैं तो प्रोटीन को पूरा करने के लिए, तो हमें क्या होता है कि बॉयल जितने भी बॉयल एग खा खा के हम थोड़ा से फ्रस्ट्रेट हो सकते हैं, तो आप उसको ऑमलेट बना सकते हो। ऑमलेट बिल्कुल सेम बनेगा, टेस्टी बनेगा, सेम इसमें टेस्ट रहेगा, बस ये होगा इसमें ऑयल बिल्कुल नहीं होगा, ऑयल नहीं होगा, और ये वैसा का हमें ऐसा बेनिफिट देगा जितना हमें बॉयल एग देता है। प्रॉपर प्रोटीन मिलेगा और हमें कोई नुकसान मिलेगा और हमारी अच्छी स्ट्रेंथ बॉडी बनेगी। आपको प्रोटीन जितना होता है उतना आपको लेना ही है, चाहे आप गेनिंग कर रहे हो चाहे आप शेड में जा रहे हो, क्योंकि आपको मसल का जो साइज है उसको नहीं कम होने देना। चाहे आप गेनिंग कर रहे हो तो उसमें कार्ब ऐड कर रहे हो, बट आपको प्रोटीन लेना है मसल के लिए, ताकि आपका प्रोटीन मसल भी बढ़े। जब आप श्रेड में हो तो मसल का साइज भी छोटा करना पड़े। समझ रहे हो इस बात? ये एक बहुत ही बड़ा कंसेप्ट है जो हम नहीं समझते। जब हम गेनिंग करते हैं तो खूब सारा सिर्फ कार्बोहाइड्रेट के सोर्स मिलते हैं जिसमें उसको हम इंटेक करते हैं, प्रोटीन का लेते ही नहीं। तो प्रोटीन हमारी बॉडी में भी देना जरूरी है, क्योंकि विद द आउट प्रोटीन आपका मसल कभी बिल्ड नहीं होगा। कार्बोहाइड्रेट से आपको क्या होगा, बॉडी में स्टोर होंगे कार्ब्स और आपका साइज तो बड़ा होगा, बट आप जब शेड में कन्वर्ट करोगे तो आपका वापस से साइज कम हो जाएगा। यही इसके पीछे रीजन, इसलिए अपनी बॉडी से 1.5 गुना ज़्यादा प्रोटीन ले सकते हो। सो इस तरह से आप ऑमलेट बना सकते हो, 4-4 के सेट बना के आप 4, 8, 12 अंडे का ऑमलेट बना के आप खा सकते हो, जिसमें आपको बहुत सारा प्रोटीन मिल सकता है। सो ये रहा हमारा आज का वीडियो, कैसा लगा हमें जरूर बताइए। सो इस तरह इसको अच्छे से शेयर करिए ताकि सब खा सके अच्छा ऑमलेट विदाउट एनी ऑयल। सो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।